तो हमारा आया नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। लेट्स मूव ऑन टू आया नंबर 6। आया नंबर 6 अगेन आया नंबर 5 के साथ रिलेट करती है, राइट? आई हैव आस्क्ड यू some questions yesterday about शम्सु वल कमरु बिहुस्बान और उससे ज्यादा वन नजमु व शजरु यस्जुदान। Some people have responded with the answers, some people did not. So I'm going to like explain that so that you guys would understand. जिनका सही था नहीं था वो यहीं पे क्लियर हो जाए, राइट? अदर देन दैट पे हम लोग देख लेंगे इसके बाद। सो वन नजमु व शजरु यस्जुदान, तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। तीनों अलग अलग वर्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्ड बनता है वो ये बनता है वन नज्म। वन नज्म एक्चुअली मीन स्टार, लिखा हुआ है नीचे, ठीक है? लेकिन फॉर हेवनली ऑब्जेक्ट्स, जो आसमान के अंदर चीजें उड़ रही होती हैं, चल रही होती हैं, उनके लिए लाजमी नहीं होता कि हम जो है वो आ, सिर्फ नजम ही यूज करें, ठीक है? अरबिक के अंदर देयर इज अनदर वर्ड बाय द बाय द विच इज कॉल्ड कोकब, ठीक है? अब कोकब मीन्स एनीथिंग दैट फ्लाइज। इट कैन इंक्लूड सैटेलाइट्स, इट कैन इंक्लूड planets, इट कैन इंक्लूड all the other things. Najm is specific only for stars. अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट मीनिंग, ठीक है? फर्स्ट मीनिंग हम इसका लिख रहे हैं द स्टार। अब द स्टार के बाद इसका नजम का एक हमारे पास सेकेंडरी मीनिंग भी बनता है एज यूजुअल, ठीक है? अब जो इसका सेकेंडरी मीनिंग बनेगा वो द स्टार नहीं है। सेकेंडरी मीनिंग इसका बनेगा ब्लेड्स ऑफ ग्रास। और ब्लेड्स ऑफ ग्रास कम्स फ्रॉम, मतलब एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं लो प्लांट्स। लो प्लांट्स का मतलब होता है प्लांट्स विदाउट स्टेम, ठीक है? या बात ऐसे कि वो प्लांट्स जिनकी स्टेम या बाल्क नहीं होती, बाल्क कहते हैं उसको तने को, ठीक है? वो प्लांट्स जिनका तना नहीं होता वो भी नजम कहलाते हैं, ठीक है? तो नजम एक्चुअली हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। अब इन दो डिफरेंट मीनिंग्स के साथ साथ एक और भी है कि जब आप इस स्टार को फर्दर एक्सप्लोर करते हो, ठीक है? क्योंकि नजम can actually mean any and all stars, right? But for this we need to tap into Arabic culture a bit. Arabic culture के अंदर जब आप टैप करोगे तो अरबिक की जो पोएट्रीज हैं उनमें कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको हम निकनेम्स कहते हैं, ठीक है? अब उन निकनेम्स में नजम actually comes as a nickname for Pleiades. I hope my spelling is right. Pleiades constellation, ठीक है? अच्छा, द लेडीज कॉन्स्टलेशन इज इन द स्काई, जिसके एक साइड पे आपको टॉरस मिलती है और दूसरी साइड पे आपको ओरायन मिलती है, ठीक है? और ओरायन की परली साइड के ऊपर जब मारो तो आपके पास सीरियस अल्फा और कैनस अल्फा वो वाले आपको कॉन्स्टलेशंस मिलेंगे। पॉइंट इज, व्हाई इज Pleiades important, and by extension why is Orion important in the sky? Kyunki Orion is a constellation which was very much dear to Romans, ठीक है? इसी तरीके से जब आप इजिप्शियंस में जाओगे तो इजिप्शियंस में ओरायन इज इम्पोर्टेंट अगेन, लेकिन ओरायन के साथ साथ सीरियस अल्फा दैट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? आप पर्शियन कल्चर में आओ, पर्शियन कल्चर के अंदर भी सीरियस इज इम्पोर्टेंट, द स्टार सीरियस। आप इसी तरीके से मायन कल्चर के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा द विंटर्स ट्रायंगल,
ठीक है, नॉर्स मिथोलॉजी में जाओगे तो वहां पे आपको डेविल्स ट्रायंगल मिलेगा। तो इस तरीके से आपको मुख्तलिफ नाम मिलते हैं इन्हीं सेट ऑफ कॉन्स्टलेशंस के, जो ये आसमान के अंदर होती। ठीक है। अब डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस हैं, ओरायन और उसी के अराउंड। ठीक है, एक उसके लेफ्ट पे आ गई, एक उसके राइट पे आ गई, नॉट दैट डिफरेंट। एंड इतना ज्यादा भी डिफरेंट नहीं है कि हम उसको एक डिफरेंट जोडिया कॉन्स्टलेशन की रेंज में उसको ले जाए। तो नजम एक्चुअली meant दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्काई। जैसे हम लोग अब इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, या फिर हम लोग जो हैं वो सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। अरब में, बिलीव इट और नॉट, 1400 साल पहले टिकटॉक नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता था। ठीक है, वहां पे इंस्टाग्राम नहीं था। तो हम लोग इन स्टार्स को फॉलो करते थे, वो एक्चुअली आसमान के स्टार्स को फॉलो किया करते थे, बिकॉज दे दोज पीपल वर पीपल ऑफ द डेजर्ट। एंड बाय बीइंग पीपल ऑफ द डेजर्ट, उनके साथ एक और था कि दे वर वेरी इन विद देमसेल्व्स। अरेबिया में कोई ट्रेड नहीं हो रही, अरेबिया में कोई हसलिंग बसलिंग सिटी आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा कि डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। इट वाज अ स्लो लाइफ। उस स्लो लाइफ में देयर पास्ट टाइम was poetry, was language, Arabic language, and looking at the nature around them, including the stars. Why Pleiades was important? Why Syria, Sirius was important? Why the Winter's Triangle या the Devil's Triangle, ये सारी क्यों important है? क्योंकि जब ये आसमान में टॉप पे होते हैं, ठीक है, अब मैं आपको एक इमेज बना के समझाने की कोशिश करूँ। देखो, let's say assume this as the screen, and let's say this is your uh, अर्थ। ये अर्थ का आपका कर्वेचर जा रहा है। अब इस कर्वेचर के अंदर व्हाट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इज कि अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी स्टार, ठीक है, हम नजम की बात कर लेते हैं, लेट्स से, ठीक है, ये आपके पास इधर सेंटर में बन रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज कि नजम जो है, दिस इज ईस्ट, ठीक है, लेफ्ट पे आपका है ईस्ट, और ये यहाँ पे आपके पास है वेस्ट। ठीक हो गया। अब सीन ये है कि जो स्टार है, जब आप रात को देखोगे तो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट की तरफ जाता है। अब आप नोटिस करोगे कि आप जब आसमान के अंदर एक सितारे को नोट करो, जो कि जैसे ही सूरज गरूब हुआ है तो वो यहाँ पे कहीं पे आपको नजर आया ऊपर, तो ये थ्रू आउट द नाइट इस तरीके से आगे को जाके मूव करे। हाई नाइट में, मिड नाइट में, जब रात के 12 बजते हैं, तो जो स्टार इधर टॉप पे होगा ऑब्वियसली ये यूं आगे को जाएगा। ठीक है। अब जब ये स्टार आगे को जा रहा है, तो अगर ये स्टार प्लेइडीज कॉन्स्टलेशन का है और ये आपको हाई पे मिला हुआ है जो कि अभी नीचे जाएगा, दिस एक्चुअली meant के विंटर्स आर सॉर्ट ऑफ कमिंग। अगर ये आपको यहाँ पे मिला है और ये इधर को जा रहा है, अगर ये ही आपको यहाँ पे मिला है, वेस्ट वाली साइड पे मिला है, तो फिर था कि विंटर्स एंडिंग, नाउ स्प्रिंग और समर्स कमिंग। ठीक है। तो ये जो स्टार की मूवमेंट्स हैं, ये एक्चुअली आपको टाइम ऑफ ईयर या सीजन बताया करती थी। हमारी जो सोलर रोटेशन है उस हिसाब से पुराने जमाने में तो सन की प्लेसमेंट जो है, सूरज को देखना, मैप करना थोड़ा मुश्किल होता था, तो लोग रात के टाइम सितारों को मैप किया करते थे, हैंस दिस। और विंटर्स इसलिए क्योंकि विंटर में ना फ्लडिंग होती थी। रिवर नाइल ले लो, रिवर यूफ्रेटिस ले लो, इस साइड पे आपको फ्लडिंग मिलती थी। और एवरी एरिया हैड इट्स ओन एसोसिएशन। इंडस ले लो, वहां पे भी फ्लडिंग वाला सीन इन्हीं ड्यूरेशन में था, हेंस दीज कॉन्स्टलेशंस वर बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वन नज्म, इनकी बात को हम ले सकते हैं, इट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इनकी बात हम ले सकते हैं। वशज,
शजर शजर आपको मिलता है विद ट्रीज, या इनको हम कहेंगे हाई प्लांट्स। ठीक है। हाई प्लांट्स को अगर मैं मेंशन करूं तो हाई प्लांट्स आर प्लांट्स विद स्टेम्स। ठीक है। जिन प्लांट्स की स्टेम या बाल्क होती है उनको हम हाई प्लांट्स कह रहे हैं। राइट। शजर एक्चुअली मीन्स एनीथिंग दैट हैज अ स्टेम। राइट। ये कोई छोटा दरख्त भी हो सकता है, बड़ा दरख्त भी हो सकता है। ये कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है जिसकी बाग आपके पास विजिबल हो। यशोदान comes from the word sajada। ठीक है। Sajada actually seen dream done। Sajada has its own different entity, right? Uh, Let me explain that. Sajda or Sajda actually means to bow, जो हम लोगों को पता है, जिसको हम सजदा करना कहते हैं। ठीक है। लेकिन टू बाउ इज नॉट इट्स ओनली मीनिंग, इट ऑल्सो मीन्स टू सरेंडर। जैसे जो आर्मी में अगर कोई पुराने सोल्जर है, वो जब फतह हो जाती थी, जब वो हार जाते थे, तो वो सरेंडर करने के लिए अपनी एड़ियां टेक देते थे। एड़ियां क्या, घुटने टेक देते थे। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सजदा। इट ऑल्सो मीन्स टू humble yourself। It also means uh, an animal bending so you can sit like the camel। ठीक है। अज्यूम करें कि कैमल है एक, और वो बेंड कर रहा है ताकि आप उसके ऊपर बैठ सको। ये जो आपके पास सारे के सारी मीनिंग्स बनते हैं, ये सारी की सारी सजदा में आती। ठीक है। वी जस्ट कंसिडर सजदा एज रुकू, सजदा, तो हमने बस उसी को सजदा बनाया होता है। दैट्स नॉट द केस। अब ये दोनों चीजें करने के साथ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो पीछे बात हो रही है, इसका सजदे के साथ क्या ताल्लुक है। वो जो नॉर्मल सजदा है, जैसे मैंने कल एक बात की, ठीक है, कि एक दरख्त या एक स्टार सजदा कैसे करेगा। तो जो स्टार है, जैसे मैंने वो नीचे प्लेलिस्ट की बात की थी, वन नज्म इज़ा हवा, के जब स्टार नीचे को जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टार डूइंग सजदा। राइट। इसी तरीके से जो शजर है, दिस ऑल्सो मीन्स दैट। ठीक। पीछे जो बात हो रही थी, जो पिछली आयत के अंदर बात हुई थी, दैट वाज वन नज्म वशम्स वल कमरु यसजुदान। नहीं, क्या था, किसी को याद है? वशम्स वल कमरु बेहुसबान टू, कमन, सो रहे हो सारे के सारे, उठ जाओ। शम्स वल कमर बेहुसबान, यहाँ पे है यस्जुदा, चीजें डिफर करके। अगर होता बेहुसबान तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, अपनी अपनी स्टेट में जा रहे हैं। लेकिन जहां पे स्टार्स नीचे जाते हैं, जो उनकी प्लेसमेंट है, यानी कि जो पीछे यशुदान वाला पॉइंट है, वो भी यहाँ पे आगे सेटिस्फाई होता है कि ठीक है, यशुदान मीन्स दे हैव सरेंडर्ड देमसेल्व्स, दे हैव हम्बल्ड देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ताला ऑब्वियसली। तो वो जो है अपने अपने हिसाब से, जो उनको अल्लाह ताला ने बताया हुआ, जो उनका टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ, उसके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। किसी किस्म की कोई बगावत वाला सीन नहीं है। नजम, दिस इज कि अगर हम इसका मीनिंग स्टार या कॉन्स्टलेशन ले रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका मीनिंग प्लांट ले रहे हैं, तो चाहे छोटा प्लांट है या चाहे बड़ा प्लांट है, दे आर सरेंडर्ड टू अल्लाह ताला's विल। जो अल्लाह ताला कहेंगे, जो भी अल्लाह ताला ने उनके लिए रखा हुआ है, दे जस्ट फॉलो दैट विदाउट एनी रेप्रिकॉशंस, यू कैन से।
ठीक है, विदाउट एनी क्वेश्चंस। तो ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से सजदा कर रही है। अब ये आपके सामने जो दो वर्ड्स हैं, वन नज्म और व शज्र, ठीक है, अगर मैं नज्म की बात करूं तो रात के टाइम जो लोग हैं डेजर्ट में, ठीक है, उनके पास लाइट्स और उस तरीके से तो है नहीं। वी नॉट टॉकिंग अबाउट करंट दुबई और कतर, वी टॉकिंग अबाउट एंशियंट, वी टॉकिंग अबाउट 1400 साल पहले। उनके पास रात के टाइम आसमान को ब्यूटीफाई करने के लिए स्टार्स थे, राइट। दिन के टाइम उनके पास ब्यूटीफाई करने के लिए क्या था? ट्रीज, शजर। शजर, राइट। दिन के टाइम डेजर्ट में धूप है तो उनको अगर कोई ट्री मिल जाता था वो उसके शेड में जाते थे, एंड दे यूज टू एंजॉय दैट, दैट वाज द ब्यूटी इन द डे। और ये दोनों की दोनों चीजें यशजुदान, दे हैव सरेंडर टू अल्लाह ताला, ठीक है। सो दिस इज अ होल सॉर्ट ऑफ कोहिरेंस, जिस तरीके से ये प्रोपेगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें देयर इज अनदर थिंग। वो क्या है? वो ये है कि अगर हम तफसीर बिल कुरान करें इसकी, ठीक है, कि कुरान की आगे पीछे से हम आयात निकालें, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि देखो, कुरान पाक की जो सूरत है ना, ये ऐसे ही प्लेस नहीं होगी। कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन है जिस वजह से ये यहाँ पे आई है। तो आप जब उसको देखोगे तो आपको उसकी प्लेसमेंट के अंदर एक फ्लो मिलता है, ठीक है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो इससे पिछली सूरत, जो ये वाली सूरह है, इससे पिछली सूरह क्या है? तो सूरह रहमान से पिछली सूरह है सूरह कमर। उससे पिछली सूरह कौन सी है? उससे पिछली सूरह है सूरह नजम, ठीक है। तो अशम्स वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु व शजरु यस्जुदान, अगेन द प्लेसमेंट इज अनकैनी। ऐसे ही नहीं है कि ये आ गए, ठीक है। फर्दर, अगर मैं सूरह नजम में जाता हूँ, ठीक है, नाउ नोटिस दिस वर्ड, ठीक है। आई वांट यू गाइस टू कीप दिस वर्ड इन, कीप दिस आया इन योर चैट, ठीक है। वन नजमु व शजरु यस्जुदान, क्योंकि अभी मैं कुरान पाक में एक दो और रेफरेंसेस पे जाऊंगा तो हमने ये नहीं भूलना। वन नजमु व शजरु यस्जुदान, राइट। इसको हम चैट में लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे कि ये वाली आया, ठीक है। अब हम चलते हैं सूरह नजम में। सूरह नजम में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला एक और, पहले बात करते हैं कि जब वो जमीन पे थे तो उन्होंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, ठीक है। अब हम आगे जब जाते हैं तो अल्लाह ताला एक और बात करते हैं, वलकद रआहु नज़लतन उखरा, कि दिस इज नॉट तफसीर, दिस इज मी रिलेटिंग, ठीक है, सो दैट यू कैन मे बी गेट सम सेकेंडरी नुआंसेस, ठीक। वलकद रआहु नज़लतन उखरा, कि उन्होंने दोबारा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, इन द सिदरतिल, और नजलतन जब ऊपर से उतर है, जब ऊपर से वो उतर रहे थे, दैट मीन्स आसमानों की बात हो रही है, मेराज की बात हो रही है, ठीक है, वो आसमानों में है। कहाँ पे देखा? इन द सिदरतल मुंतहा, कि वो सिदरतुल मुंतहा के पास थे। और यहाँ पे वन नजमु व शजरु यस्जुदान, एक हमने नजम के मीनिंग को जब एक्सप्लोर किया तो हमें पता चला कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स लो लेवल प्लांट्स, और उसको हमने शजर के साथ रिलेट कर दिया, गुड। दूसरी तरफ हम जब सूरह नजम में जाते हैं तो सूरह नजम में अल्लाह ताला ने आसमान के अंदर एक एंटिटी रखी है जो कि एक सिदरतुल मुंतहा, विच मीन्स अ ट्री, सिदरा मीन्स अ ट्री, बेरी का दरख्त जिसको कहते हैं, ठीक है। ये आसमान में भी है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो आपको उससे पहले आसमान में मिलते हैं, और जो आ, सिदरतुल मुंतहा है ये आपको ऊपर सातवें आसमान से ऊपर जाके मिलता है।
ठीक है। तो ये ऑब्वियसली डायरेक्ट उससे रिलेट नहीं कर रहा, बट अगर आप आसमान की तरफ देखो तो समा डज नॉट ओनली मीन योर फर्स्ट स्काई, समा कैन ऑल्सो मीन अप टिल सेवन skies। ठीक है, सितारे पहले वाले में है बट आसमान तो ऊपर भी। ठीक है। सो अनदर, आप जब सर नजम अंडरस्टैंड करोगे, दिस इज लाइक मी सेइंग या मी रीइंफोर्सिंग द पॉइंट कि देखो, सूरह रहमान जब हम कर लेंगे तो इसके बाद आई वुड अर्ज यू गाइस टू एक्चुअली डू द होल सेक्शन ऑन योर ओन, सो काफ से लेकर सूरह वाकया तक। और जब आप ये कर रहे हो तो आप इनकी ये बाकी सूरज को भी थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये जो सूरज चल रही हैं, ये किसी न किसी ऑर्डर की वजह से, किसी न किसी सेटिंग की वजह से ये चल रही होंगी। ठीक है। अगली आयत पे हम अभी चलते हैं। लेकिन आई थिंक हम अगली आयत कर लें, उसके बाद फिर विल गो टू अनदर रेफरेंस, राइट। अब ये जो अगली तीन आयत है, ये तीनों की तीनों आयत सॉर्ट ऑफ एक ग्रुप बनाती है, राइट। देखते हैं, आज टाइम हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि हम तीनों की तीनों आयत को अंडरस्टैंड करें और स्टडी करें। पहली, वस्समा रफ़अहा व वदअल मीज़ान, अल्लाह ताला ने आसमानों को उठा लिया। रफा हाइट को कहते हैं, ऊपर ले जाने को कहते हैं। वदआ, वदआ एक्चुअली इसका मतलब होता है टू सेट। ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स टू सेट डाउन। ठीक है, नीचे लेके आना। अल मीजान, मीजान को वो नीचे ले आए। इस आया को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू ब्रेक इट इन टू पार्ट्स, राइट। वी हैव टू ब्रेक इट यहाँ, क्योंकि वाह आया है, तो वाह मीन्स एंड, हरफ अतफ है, तो ये दो हिस्सों को आपस में ब्रेक कर रहा है। अब एक एक करके, समा मीन्स द स्काई, हमें पता है, लेकिन समा ऑल्सो मीन्स एवरीथिंग अबव। ठीक है। समान नॉट ओनली मीन्स द स्काई, समा ऑल्सो मीन्स कि सिर्फ आसमान इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि आसमान ऊपर आपके जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो परिंदे उड़ रहे हो, चाहे वो एयरप्लेन उड़ रहे हो, चाहे उसके ऊपर बादल उड़ रहे हो, चाहे उसके ऊपर सैटेलाइट उड़ रही हो, चाहे उसके ऊपर सितारे उड़ रहे हो, चाहे चांद हो, चाहे इसके ऊपर कुछ हो। ठीक है। तो सातों आसमान, उसके अंदर जितना कुछ है, एवरीथिंग अबव is including in is included in sama. Rafa'aha, which means to raise, चीजों को, आसमान को ऊपर ले जाना। ना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यू नो current science, they say कि it is nothing but void, nothing but vacuum. According to Islam, we have a different concept. We do not consider that to be a vacuum. We consider that to be a fluid. And to hold a fluid, you obviously have to raise the fluid. So it raised up. ऊपर जाके देन अल्लाह ताला फॉर्म देम, राइट। दूसरा हिस्सा है ववद अल मीजान। ववदा, वदा एक्चुअली मींस टू सेट डाउन। ठीक है, किसी चीज को सेट कर लेना। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज मीजान। मीजान मीन्स स्केल, जो हमें पता है। ठीक है। आप तराजू देख लो, स्प्रिंग बैलेंस देख लो, अपना वेट बैलेंस, पुराने जमाने में वो जो वेट बैलेंस होता होता था, दैट इज कॉल्ड मीजान। आजकल उसकी टर्म्स चेंज हो गई हैं, स्प्रिंग बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, जो भी बैलेंस आप निकालो, दैट इज कॉल्ड मीजान। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग विच यू कॉल मीजान। दैट इज नॉट द ओनली थिंग विच यू कॉल मीजान। ठीक है। मीजान also means standards. Mizan also means things in order. ठीक है, इन अ सेट ऑर्डर। ये तीनों के तीनों जो मानी है, तीनों के तीनों जो मतलब है, ये आपके बनते हैं मीजान के। अब इन दोनों को हम देखते हैं। बस समा अरफा, अल्लाह ताला रेज्ड द स्काई, और वो रेज करने के बाद
वदाल मीजान, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ऑर्डर सेट कर दिया। अब द इम्पोर्टेंट, द मजेदार बात है, when you consider the Quranic philosophy, right? Quranic philosophy के अंदर sama is related with two things. Sama is related with asman. Asman is related with two things. Asman is related with risk. Asman is related with justice. दो चीज, जस्टिस यहाँ पे प्रिवेल करी कि आसमान जो है वो जस्टिस के ऊपर रिलेट करेगा। जब आप आसमान की तरफ देखोगे, दिस इज नाउ अ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट। डिराइव्ड कॉन्सेप्ट इज कि अच्छा, उससे पहले वदा अल मीजान एक्चुअली मींस टू सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर दिस वर्ल्ड। अल्लाह ताला सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर दिस वर्ल्ड, कि आपने इस दुनिया के अंदर किस स्टैंडर्ड के ऊपर चलना है। वो स्टैंडर्ड आपको कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है, जिस मीजान की बात हो रही है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड पे लें, ठीक है, एक एक करके इसको देखते हैं। अगर हम इसको स्टैंडर्ड पे लेते हैं, यानी कि इस मीनिंग पे लेते हैं, तो इट मीन्स के Allah set the standards for earth, which actually further means it is talking about Quran. कि अल्लाह ताला ने अर्थ के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए एंड अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट कुरान। लेकिन अगर हम इसको स्केल पे लेते हैं, तो स्केल के ऊपर इट एक्चुअली मीन्स समथिंग वेरी डिफरेंट। इट मीन्स कि अल्लाह ताला हैज सेट और विल्स, अल्लाह ताला हैज सेट द स्केल फॉर आखिरा। तो आखिरा के लिए स्केल जो है वो सेट हो चुका है, तो अपनी दुनिया की चीजें जो है उनको सेट कर लो, उनको ठीक कर लो। और इन दोनों के दोनों को अगर आप करोगे, दुनिया की चीजों को मैं कैसे ठीक करूंगा? स्टैंडर्ड्स पे। वो स्टैंडर्ड कौन बताएगा? कुरान। तो ये आयात, ये दोनों इसके जो सेटल मीनिंग्स हैं, ये दोनों के दोनों आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। कि आप दुनिया के अंदर आप अल्लाह ताला के स्टैंडर्ड के ऊपर आए जो कुरान में लिखा है, क्योंकि आखिरत के अंदर स्केल सेट हो चुका है। और आखिरत में चूंकि स्केल सेट हो चुका है, तो दुनिया के अंदर अभी से अपने काम सीधे कर लो, आखिरत के अंदर कोई चीज सेट नहीं मिलनी। ठीक है। फर्दर, इट ऑल्सो मीन्स टू हैव थिंग्स इन ऑर्डर। टू हैव थिंग्स इन ऑर्डर इज एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। अगर मैं इसको लेके जाऊं, तो इसको मैं एक फिलॉसफी से एक्सप्लेन करूंगा। Philosophy is sky is in order, earth is in chaos। ठीक है। यहां से इफ यू रीड नसीम निकोलस तालिब, तो ही हैज एक्सप्लेन ऑर्डर इन केओस एंड केओस इन ऑर्डर, दोनों चीजें जो हैं ये हैंड बाय हैंड चलती हैं। इफ यू एक्चुअली स्टडी मैनेजमेंट साइंसेस, और उसके अंदर खास तौर पे रिस्क और नॉन फ्रीक्वेंसीड इवेंट्स, उसके अंदर यू वुड अंडरस्टैंड केओस, ऑर्डर, ये वाली सारी की सारी चीजें सिस्टम डायनामिक्स अप्रोच। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल लैंग्वेज, व्हाट दिस मीन्स इज कि जब आप जमीन पे देखोगे, जब आप इधर उधर देखोगे, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगी भगदड़। आपको नजर आएगा कि एक गधों के अस्तबल में हम आ गए हैं, और ये दो टांगों वाले गधे जो बोल सकते हैं, अपने अपनी साइड पे बस चली जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ना इनको पता है ना आपको पता है। करीब जाओगे, ये अपनी लात आपके मुंह पे मारेंगे, क्यों मारेंगे वो उनको भी नहीं पता। When you actually look at humanity as a whole, it is chaotic। कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। जूम इन होके आप अभी अपने इर्द गिर्द देखें, डेली सुबह आप किसी रोड के साइड पे खड़े हो जाओ, किसी मेजर रोड के साइड पे खड़े हो जाओ, सारे के सारे भागी जा रहे हैं। अच्छा, काम पे 9 बजे टाइम पे पहुंचना होता है, 10 बजे जो भी उनका टाइम है पहुंचना होता है, समझ आती है, भागे जा रहे हैं। शाम के टाइम खड़े हो जाओ, ये भागे जा रहे हैं घर की तरफ। पहले ऑफिस से नहीं निकलना, ठीक है, 6 6 7 7 बजे तक बैठे हुए हैं। जैसे ही रोड पे आएंगे, ये भागना शुरू कर देंगे कि बस अभी हमने पहुंचना है, और आगे पहुंच के वेले बैठना ही ना, आराम से भाई चलो। नहीं, द अर्थ इटसेल्फ इज
chaotic. But when you look at आसमान, जब आप आसमान की तरफ देखते हो, सूरज सेट पैटर्न है, चांद सेट पैटर्न है, सितारे सेट पैटर्न है, हर चीज आपको ऑर्डर में फील होती है। जब तक जमीन सेंटर थी ना, हम लोग जियोसेंट्रिक मॉडल की हमने कल बात की थी, ठीक है, जियोसेंट्रिक मॉडल की और हीलियोसेंट्रिक मॉडल की। जब आप जमीन को सेंट्रिक करके बात करते हो, तो आप देखते हो कि ऑल दो दीज पैटर्न्स इमर्ज वेरी नाइसली, लेकिन मरकरी कभी कभी रेट्रोग्रेड में चला जाता है, जुपिटर रेट्रोग्रेड में चला जाता है, कि वो सीधा जाना, उसको आगे को जाना होता है, वो आसमान में पीछे को मूव करना शुरू कर देता है। इट अपीयर्स कि वो पीछे को मूव कर रहा है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ एंड द सब्जेक्ट प्लैनेट। लेकिन जब हमने हीलियोसेंट्रिक किया, तो ये सारी की सारी चीजें जो कि केओटिक थी, ये सारी की सारी ने अपना अपना केओस खत्म किया एंड हमने अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ चीजें थी जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। वो चीजें जब हम लोग अपनी यूनिवर्स से, अपनी सोलर सिस्टम से बाहर निकले और फिर हम और ग्रैंड स्केल पे पहुंचे, तब हमें ये वाली इक्वेशंस और ज्यादा एम्पलीफाई होती और कंजर्व होती और यूनिफाई होती महसूस हुई। स्काई इज ऑलवेज इन ऑर्डर, अर्थ is not. We, hum, are on the earth, and we are supposed to find order within this chaos. That is what we are supposed to do. And then also to work further on it. ये वाली जो फिलॉसफी है, स्काई इज इन ऑर्डर एंड अर्थ इज इन chaos, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट, अदरवाइज फिर इससे रिलेटेड एक और रेफरेंस है, तफसीर कुरान जब हम करेंगे तो एक और सूरा के अंदर, विच वी वुड कम अप, जो पिछली हमने ये तीन आयत पढ़ी, 5 6 7, इन तीनों को वो सॉर्ट ऑफ एक और फिलॉसफी के साथ लेके आती है। तो चूंकि अब हम पढ़ ही रहे हैं और हम माइक्रो में जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट, राइट? सो यू guys टेल, यू guys हैव एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? तो मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम इसको आई विल एक्सप्लेन द अदर वन। किसी का कोई सवाल नहीं? मेरे टीचर कहते होते थे कि अगर आपको एज अ टीचर स्टूडेंट सवाल नहीं कर रहे ना, या सब कुछ समझ आ रहा है और या कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और इतने तेज तो हम हैं नहीं कि हमें सब समझ आ रहा हो, और इतना अच्छा मैं भी नहीं हूं कि मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो भी सवालात होते हैं, ओपनली पूछ लिया करें। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समा अरफाहा व बदअल मीज़ान। ये जो तीन आयात हैं, आई वॉन्ट यू गाइस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इन तीन आयात को अपने सामने खोल लें। कौन कौन सी? अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समा रफाहा व बदअल मीज़ान। अब हम जाएंगे एक और सूरा में। आसमानों की बात हो रही है, सूरह अराफ कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। सूरह अराफ में व्हेन यू गो इनटू आया, आई गेस 53 है। या 54, यस, ठीक है। नाउ रीड दिस आया, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस a minute or two to just read this आया। पढ़ ली?
इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दी फी सित्तति अय्याम सुम्मस्तवा अलल अर्श। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन बनाए। वहां पे क्या बात हुई थी? समा रफ़अहा व वदअल मीज़ान। ठीक है। यग़शिल लैलन नहारा यत्लुबुहु हसीसा। और फिर रात जो है वो दिन को कवर करती है। सॉरी, यग़शिल लैलन नहारा, रात को दिन से वो कवर करता है तेजी से। ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर, लाइट रिसीड्स स्लोअर। सूरज अभी निकला नहीं होता तो लाइट पहले से आ जाती है। राइट। वशम्सु वल कमरु बिहुस्बान। ओके। अशम्स वल कमरा वन नुजूम मुसख्खराति बि अमरिही। और सूरज और चांद और नजूम, सितारे, अल्लाह ताला ने अपने अमर से सेट कर दी। मुसख्खरात, मुसख्खर कर लिए यानी कि कंट्रोल है, उसके ऊपर कंट्रोल है। दिस कम्स ऑन अगेन वन नज्म व शजरु यस्जुदान। राइट। अला लहुल खल्कु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। The concept I wanted to present is this। ठीक है। अला लाहु, अल्लाह ताला का ही है। ठीक है। अनडाउटेडली, अला इज अ स्ट्रेसर। ठीक है। अनडाउटेडली उसी का है। अल खल्कु वल अम्र, दो चीजें हैं। एक है क्रिएशन, जो तख्लीक है। दूसरा है अम्र। अम्र कहते हैं कमांड को। तो दोनों की दोनों चीजें अल्लाह ताला की ही हैं, द कमांड एंड द क्रिएशन। ठीक है। दोनों की दोनों चीजें अल्लाह ताला की ही हैं। लेट्स गो बैक एंड अंडरस्टैंड दिस इन और करंट सूरा। शम्स, कमर, नज्म, शजर, चारों चीजें आगे भी, समा, मीजान, क्या चीजें? ये खल्क है। हम इंसान खल्क है, तख्लीक हुई हो, मखलूक है। राइट। ये तमाम जो मखलूकात हैं ये अल्लाह ताला ने बना ली। कौन ओन करता है? अल्लाह ताला खुद। अम्र इज द ऑर्डर, हुक्म। ठीक है। सूरज अल्लाह ताला के ऑर्डर पे चलता है, बेहुस्बान, सेट पैटर्न है, हिलेगा नहीं। कमर अल्लाह ताला के सेट पैटर्न के ऊपर चलेगा, हिलेगा नहीं। नज्म अल्लाह ताला को सजदा करते हैं, वो भी तख्लीक अल्लाह ताला के अमर के पीछे है। शज्र अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। वह समा रफाहा, समा अल्लाह ताला ने बनाया और फिर आसमान की तरफ उठा लिया। खल अमर। ववद अल मीजान, यहाँ पे और मीजान सेट कर दिया, अल्लाह ताला ने दे दिया। पीछे जितना है इसके अंदर एक सेकेंडरी एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन जब हम मीजान की बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एक सेकेंडरी एलिमेंट आता है कि मीजान सेट किया है तो किसी चीज के लिए करोगे। किसके लिए अल्लाह ताला ने मीजान सेट किया है? दैट इज आंसर्ड इन दिस आया। ठीक है। दिस वर्ड किसके लिए सेट किया? इज दिस अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ये इसलिए सेट किया ताकि तुम उन स्टैंडर्ड्स को वायलेट ना करो। ठीक है। अब अल्लाह ताला ने एक स्टैंडर्ड बना लिया। स्टैंडर्ड क्या है? ठीक है। स्टैंडर्ड इज कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको नॉन महरम टच नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कहा है कि आप जब बाहर निकलोगे तो आप हिजाब लेके निकलोगे। अल्लाह ताला ने कहा है कि आपके सामने जो फीमेल्स आ जाए, जब आप उनके साथ इंगेज कर रहे हो किसी भी बात करने में, अपनी नजरों को झुका लिया करो।
अल्लाह ताला ने कहा है कि दिन के टाइम, एक दिन में आपने 5 टाइम की नमाज पढ़नी है। अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक से पेश हो। जितना कुरान पाक है, अल्लाह ताला कहते हैं निकलो घूमो, आसमान देखो, पहाड़ देखो। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी गुजारने का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इस पूरे स्टैंडर्ड में कहीं पे अल्लाह ताला ने ये मेंशन किया है कि आपने अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं करनी? इस पूरे स्टैंडर्ड में कहीं पे अल्लाह ताला ने ये मेंशन किया है कि आप अपनी जिंदगी को इजी नहीं ले सकते? कहीं पे अल्लाह ताला ने लिखा है कि आपने मुस्कुराना नहीं है, आपने अपने मुंह के ऊपर 12 बजा के रखने? नहीं कहा। अंडरस्टैंड दिस concept. This comes from Surah Fatiha. This is like a base concept of Islam. This is a road, a big ass road going forward, right? अब इस रोड के ऊपर ये छोटा सा हम है, ठीक है। अब ये जो हम बने हुए हैं, ये पूरी की पूरी रोड पे आप ऐसे स्पीडे मार के जाओ, आप इधर से यूं करके रुम ला 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 करके जाओ, does not matter. As long as you are going on this road, these are the boundaries ऑफ सिदरतुल मुंतहा। दीज आर द बाउंड्रीज जिनको अल्लाह ताला ने कहा है क्रॉस नहीं करना। दुनिया जहान के ड्रिंक्स पियो, वो मत पीना जिसमें तुम आ, नशे में धुत हो, जो जिसमें तुम्हें अपना आपा याद ना रहे। जो मर्जी करो उसके अलावा, इन स्टैंडर्ड्स के अंदर जो मर्जी करो, दैट्स ऑन यू। आई एम गोइंग टू राइट अ स्टेटमेंट, द बेसिक्स ऑफ इस्लाम, द रीजन फॉर कुरान, ठीक है, इंसान की जिंदगी का मकसद। ऑल्दो इसमें नुआंसेस हम ऐड करेंगे, लेकिन दिस इज एन इररिफ्यूटेबल थिंग। इस्लाम सेज टू एंजॉय योर लाइफ, बट विद इन द स्टैंडर्ड, विद इन द बाउंड्रीज दैट अल्लाह सेट। अल्लाह ताला डज नॉट से कि आप अपने अपनी लाइफ इंजॉय नहीं करनी। ये जो बाउंड्री सेट है, इसके अंदर जो दिल है वो करो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। इससे जाओगे हाईवे, सिद्रा के सिद्रा कह रहा हूँ, सिरात कहते हैं हाईवे को। हाईवे मीन्स के समथिंग दैट इज लिफ्टेड अप, ठीक है। हाईवे प्रीडोमिनेटली एम्बैंकमेंट की वजह से बाकी एरिया से ऊपर होती है। अगर आप उससे गिरोगे तो आप नीचे ही जाओगे, आप अपना स्टैंडर्ड खुद गिराओगे, राइट। मीजान से उतरोगे तो खुद गिराओगे। क्यों सेट किया है स्टैंडर्ड अल्लाह ताला ने? अल्लाह ततगौ फिल मीजान, ताकि तुम इन बाउंड्रीज से, ये जो बाउंड्रीज हैं, तुम इनसे तजावज ना करो। तगु कहते हैं इधर से बाहर निकल जाना, और ढीठपन में निकलना कि देखो मैं क्या करता हूँ, मैं देखो बाहर आ गया, ठीक है। वही वाली बात है कि you're bragging stupid things, तुक नहीं बनती। I don't want to get into examples, weird examples come in my mind, especially on तबू। तो जो भी इमेजिन कर लो, आप इससे उतरो और इससे उतर के आप फ्लेक्स मार रहे हो, ठीक है। इफ यू आर फ्लेक्सिंग के डूड, मैं ना जितना अच्छे तरीके से मैं इस बुत के आगे सजदा करता हूँ ना, इतने अच्छे तरीके से कोई भी नहीं करता। जितने अच्छे तरीके से मैं इस कबर के आगे सजदा करता हूँ ना, कोई भी नहीं करता। मैं भाई अल्लाह ताला तक बाद में पहुंचेंगे। मैं इनके कसीदे लिखूंगा। मैं जो हूँ ठीक है, बाकी सारी चीजें, नमाज जो है वो तो 5 टाइम अल्लाह ताला ने जो सेट किया मैंने वो नहीं पढ़नी, लेकिन आई हैव अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन विद अल्लाह ताला। रात को सोने से पहले ना बेड पे बैठ के मैं अल्लाह ताला के साथ अपनी बातें कर लेता हूँ। ओके गुड। आप अपनी जो बेसिक्स है वो हमने पूरी करनी नहीं,
ठीक है। लेकिन हम बेड में बैठ के अल्लाह ताला से बातें करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। नमाज मिस करके ये करना, फिर अपने आप को जस्टिफाई करना, टू कम ऑन, स्टेप आउट ऑफ डेलूल। अल्लाह तत्गौ फिल मीजान, इसलिए ये स्टैंडर्ड सेट किया ताकि तुम ये वाला काम मत करो। ठीक है। अब मजेदार बात, पहले अल्लाह ताला ने हमें एक स्टेटमेंट दी, फिर उस स्टेटमेंट के बाद उसकी जस्टिफिकेशन दी। ठीक है, कि ये किस लिए अल्लाह ताला ने सेट किया। अब इस जस्टिफिकेशन को फुलफिल करने की अल्लाह ताला तरीका बताएंगे। अल्लाह ताला हाथ ही छोड़ते होते हैं, कहाँ तक पहुंचा के आते हैं। वह अकीमुल वजन बिलकिस्त वला वला तुखसिरुल मीज़ान। ठीक है। नाउ यहाँ पे जो हम ब्रेक मारेंगे वो हम यहाँ पे लेके आए, वाह। ठीक है। वह अकीमु comes from the word aqama, which means to establish। ठीक है, to sustain and to establish। कीमू means to sustain, to establish। वजन, वेट को भी कह सकते हैं, बोझ को भी कह सकते हैं, दोनों चीजें। इस का मतलब जस्टिस कह सकते हैं, इट्स नॉट बैड, बट आई वुड आर्ग्यू इट्स नॉट जस्ट जस्टिस। ठीक है। किस्त मीन्स टू गिव फेयर शेयर। ठीक है, जितना उसका शेयर बनता है उतना देना। तो उर्दू में भी किस्त कहते हैं, जितना बनता है उतना देना। अब देखें, अरबी में अदल होता है, अदल का मतलब होता है जस्टिस करना। किस्त कहते हैं फेयर शेयर देना। ठीक है। और आगे, वला तुखसिरुल मीजान पे पहले जाते हैं, पहले ही जाते हैं। वह अकीमुल वजन, वजन कहते हैं वेट को। वह अकीमुल वजन बिल किस्त। व्हाट इज अल्लाह ताला सेइंग? अल्लाह ताला सेइंग टू एस्टैब्लिश the weight of everything that is due, giving it its fair share। मतलब आपके पेरेंट्स डिजर्व सम टाइम ऑफ योर्स। ऑनेस्टली आधे घंटे से ज्यादा पेरेंट्स, आधे घंटे से ज्यादा पेरेंट्स जो है ना, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करें तो वो रेपिटेटिव हो जाती है, वो खुद अपने कामों में बिजी रहते हैं, आप अपने कामों में बिजी होते हो, पर आधा घंटा तो दे सकते हो। आपकी जिंदगी जो है ना, उसमें आप मुख्तलिफ जिंदगियां जी रहे हो। योर लाइफ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है। योर लाइफ, कितनी है हमारी जिंदगी है? एक, क्या कहते हैं, योलो, यू ओनली लिव वंस, राइट? लेकिन हाउ मेनी लाइफ डू यू एक्चुअली कैरी? वन लाइफ, जिसको हम कहते हैं पर्सनल, ये वो लाइफ है जो सिर्फ आपको पता होती है। फिर दूसरी लाइफ विद स्पाउस, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आपका अपना इनर सर्कल होता है, आपके स्पाउस को भी नहीं पता होता। फिर आता है विद फैमिली, या इसको मैं कहूंगा विद सिबलिंग्स। फिर विद पेरेंट्स, यू आर कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है। विद पेरेंट्स के बाद अगली कौन सी लाइफ है? विद फ्रेंड्स, नाउ यू आर डिफरेंट। विद कॉलीग्स, यू आर डिफरेंट। और कौन सी लाइफ हो सकती है? और कौन होता है हमारे पास? फ्रेंड्स, वो वो भी वो कोलीग्स में याद आते हैं। नहीं, कलीग्स में नहीं, फ्रेंड्स अलग होते हैं। फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके पास हम कलीग्स की बिचिंग करते हैं जाके। ठीक है। स्टूडेंट्स, ओके फाइन, विद स्टूडेंट्स। ठीक है। मेंटरशिप, वो भी ले आओ। अब जो ये सारी की सारी हम लोग लाइफ्स लेके चल रहे हैं, मुझे ये बताएं, वो लोग जो वाकई में ये सब कर रहे हैं, ठीक है, विद स्टूडेंट्स के साथ ना हम विद टीचर्स भी डाल देते हैं, क्योंकि अगर दूसरी साइड पे आप अगर लर्निंग स्टेज पे हो तो आपका आपके टीचर के साथ भी एक
अलग बॉन्ड होता है। दिस टीचर इज लाइक बीइंग अ मेंटर। मैं मेंटर्स की बात करूं, ये जितनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ में आपने कुरान सीखना है, आपने कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना है, आपने अपने आप को डेवलप करना है, बचपन अपना याद करें जब आप पढ़ते होते थे, ठीक है, वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है। स्पाउस नहीं था तब, सिबलिंग्स ज्यादा नहीं होता था, वीकेंड पे नजर आते थे, उसके अलावा हम लोग अपना ही काम कर रहे होते थे। बोर्ड में आगे तो पेरेंट्स भी नहीं नजर आते होते थे, हम ही होते थे। पेरेंट्स वर मोस्टली यूज लाइक ड्राइवर्स एंड कोक्स एंड ऑल। पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं होते थे, वो हमारे सर्वेंट्स होते थे, क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे थे। अभी जब आपने इतना कुछ करना है, आप कुरान पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, उसके साथ आपने अपने स्पाउस को टाइम देना है, क्योंकि दिमाग पे चढ़ा रहता है वो, फीमेल है तो उसने आपका खून चूसना है, आइदर वे, ठीक है, यही चल रहा होता है। जो सिबलिंग्स हैं, आप किसी के साथ बैठ जाओ, 10 मिनट के बाद वो या तो वो आपको जलील कर रहे होते हैं या आप उनको जलील कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ इसी तरह का बॉन्ड होता है। फ्रेंड्स के साथ यही होता है कि भाई कब चले, चलते हैं, भाई बैठ, अच्छा बैठते हैं, कभी मिल लिया तो मिल लिया। बहुत कम लोग होते हैं जो फिर फ्रेंड्स में घुसते हैं, वो फिर बहुत ही ज्यादा घुस जाते हैं। पेरेंट्स को हम लोग कभी कॉल करते हैं, कभी नहीं करते। कॉलीग्स के साथ एक अलग है, टीचर स्टूडेंट्स के साथ एक अलग है, इनके दरमियान अल्लाह ताला के साथ हमारा एक अलग बॉन्ड है। ये सारी की सारी चीजों को, ये तमाम की तमाम चीजों को, उनका वेट अटैच करना, वेट अटैच करने से मुराद प्रायोरिटाइज करना, और उनको उनका ड्यू शेयर देना, और इस चीज को कायम रखना। वला तुखसिरुल मीज़ान, ता और स्टैंडर्ड में कमी नहीं करनी तुमने। जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखते हुए तुमने ये सारे काम करने हैं। कहीं पे तुम किसी को वजन एक्स्ट्रा ना दे दो, कहीं पे किसी की जो ड्यू बनती है तुम वो खत्म ना कर दो। आज कर लिया, उसके बाद फिर 2 साल बाद देखेंगे, कायम ना रख सको, ये काम नहीं करना, ये सारी चीजें तुमने कायम रख। ये जो 3 आयात हैं, जब मैं छोटा होता था तो मैं कहता था कि अल्लाह ताला स्टार्टेड विद द कॉस्मोस, और ले दे के आके ये कह रहे हैं कि जब तुम केले लेने जाओ तो तुमने 12 पूरे देने, 11 नहीं देने। या जब तुम बैठ के बिल करो तो वो तुम लोगों ने सेट करना है, बस दैट्स इट, देयर इज नो फर्दर डीप मीनिंग। और जैसे ही ये खत्म होता है तो अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट तखलीक एंड शेप्स एंड ऑल ऑफ दोस। और फिर आप आते हो, फिर व्हेन आई स्टडीड द डेप्थ ऑफ इट एंड ये जो मल्टीपल डिफरेंट मीनिंग्स हैं, आई वाज लाइक डूड, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट मनी ओनली। मनी के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये तो टाइम के बारे में भी बात कर रहा है, प्रायोरिटीज के बारे में बात कर रहा है। जब तक प्रायोरिटी सेट नहीं होगी, बाकी काम कैसे सेट हो, राइट? फूड फॉर थॉट, ठीक है, सारी की सारी चीजें हैं। हमने इसको किस तरीके से सेट करना है, कैसे करना है। यूजुअली द रिस्पॉन्स इज के जैसे अल्लाह ताला हमें बताएंगे, बट डूड, अल्लाह ताला ने क्लियर कट बताया था? कभी कभी अल्लाह ताला क्लियर कट नहीं बताते, अल्लाह ताला गाइड करते हैं। जैसे पीछे है कि आपने अगर अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाना है तो आसमान को देखो। आसमान में हर चीज अपने अपने ऑर्डर में है, ठीक है, दुनिया पे सब झंड हुआ हुआ है, आसमान की तरफ देखो, जैसे पहले लोग देखा करते थे। तो यू फिगर आउट योर लाइफ प्रायोरिटीज, कि आप अपनी जिंदगी में जो कर रहे हो, क्या उनकी प्रायोरिटी जितनी है आप उतनी ही दे रहे हो, या कोई ऐसी चीज है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा बनती है और आप नहीं दे रहे, या कोई ऐसी चीज है जिसकी प्रायोरिटी कम बनती है और आप उसके पीछे पड़े हो, राइट? इसी नोट के साथ लेट्स जस्ट एंड दिस टुडे, एंड सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह विद फर्दर आयात, राइट? आगे जो है, अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। अभी तक अल्लाह ताला ने आसमानों की बात की, आसमानों के साथ हमारी प्रायोरिटीज की बात की कि देखो उधर, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। और अभी अल्लाह ताला इसके बाद हमारी ऑब्जर्वेशन वाली चीजें जो कि जमीन पे है, कुछ वो, कुछ गायब की, कुछ इस तरह की चीजें जिस पे यूनिवर्स बैठी हुई है, अल्लाह ताला हर चीज की तरफ थोड़ा थोड़ा हिंट करेंगे। विल फिगर आउट फर्दर मोर इंशाल्लाह टुमारो। तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह, एंड अल्लाह हाफिज।